हर हर महादेव। जैसा कि आपको पता है, हमारे YouTube चैनल में आपको मिलते हैं व्यक्तिगत अनुभव, ऐसा कोई अनुभव जो लोगों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हुआ है और लोगों के साथ चमत्कार हुए हैं। तो आइए जानते हैं बाबा श्याम का ही एक ऐसा अद्भुत चमत्कार, एक ऐसा उनसे जुड़ा हुआ अनुभव जो कि हमें भेजा है मयंक जी ने। और मयंक जी रहने वाले हैं सिवनी ज़िले से। ये एक मोटो मैकेनिक हैं। बढ़िया सी शॉप में इनकी नौकरी चल रही है और अभी इनको इस नौकरी में लगे हुए 3-4 ही दिन हुए हैं। इन्होंने मालिक से पूछे बिना यहाँ एक काम किया है। इन्होंने अभी अभी जॉब जैसे कि ज्वाइन की है, मतलब अभी अभी जॉब तो शुरुआत की है, लेकिन इनका कहना है कि मैंने एक खाली स्थान देखकर वहाँ पर अपने जो साथ में सभी मित्र, मतलब साथी मेरे काम करते हैं, वहाँ पे एक बड़ा सा, मतलब जहाँ हम लोग काम करते हैं गैरेज में, वहाँ बहुत बड़ा एक टीन सेट है और उस टीन सेट में एक ऑफिस है और वहाँ पे एक रैक, ऐसा ड्रॉर जैसा है जिसमें जो खाली पड़ा रहता है, वहाँ कोई भी कुछ भी रख देता है। तो वहाँ पे इन्होंने सफाई करी और वहाँ पे एक आसन लगाकर मालिक से पूछे बिना अपने बाबा श्याम, जिसको ये अपने पिता, अपना मित्र और अपना मालिक, दोस्त, अपना बाबा सब कुछ मानते हैं, उनको लेकर एक प्यारी तस्वीर उस आसन में बैठाकर उनकी पूजा पाठ की और वहाँ पे उनको स्थापित किया। लेकिन ये बात मालिक को नहीं पता थी और बाबा श्याम पर दिनों दिन इनका भरोसा बढ़ते ही जा रहा था। अब ऐसा मत सोचना आप लोग कि ये बाबा श्याम का भक्त है तो बाबा ने कोई इसको गैराज का मालिक बना दिया हो। पूरी बात सुनो, ऐसा कुछ नहीं है। पूजा पाठ करने लगा और एक ग्राहक, मतलब गाड़ी लेके ग्राहक आया और उसको बोला कि भाई मेरी गाड़ी वो साइड खड़ी है, मुझे जल्दी से अस्पताल जाना है, तो 2 मिनट मेरी गाड़ी देख लो। तभी ये बोलता है कि हाँ रुको, मैं आया हूँ। ये फटाफट अपना पूजा आरती जो भी करता है वो सामान वहीं रखता है और ये बाहर आने ही वाला होता है। उतने में मालिक आ जाता है। मालिक उससे पूछता है कि सर क्या हुआ? तो वो कहता है कि मेरी गाड़ी रोड के उधर खड़ी है, मुझे हॉस्पिटल जाना और मेरी गाड़ी में कोई समस्या हो गई है, तो आप जल्दी से उसको ठीक करा दो। तो उतने में मालिक मयंक को कहता है कि क्यों मयंक, तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या कि कोई ग्राहक आके खड़ा है और वो बोल रहा है तुम पूजा पाठ में लगे हो? तो जल्दी से आओ, गाड़ी ठीक करके आओ। ये चला गया और वहाँ जाके ठीक भी करके आया। लेकिन जब ये वहाँ से वापस आया तो मालिक उसे इतना बेइज्जत किया, इसने कभी सोचा नहीं था। वहाँ काम करने वाले 15-20 और लोग थे जो कि बस सुनते रह गए, देखते रह गए, कुछ बोले ना, तो उनका बनता भी नहीं था, उन लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। मालिक ने इसकी बहुत बेइज्जती की, लेकिन देखते ही देखते इसने मालिक को जवाब दे दिया, क्योंकि बात अब इसकी नहीं बल्कि बात अब बाबा पे आ गई थी। मालिक ने कहा कि ये सब सामान उठाओ और यहाँ से इनको बाहर करो। तो इसने कहा कि देखो मालिक, मेरा उनसे घर चलता है, मेरे लिए वो सब कुछ है और मेरे घर में जो भी आता है उनकी ही कृपा से आता है। तो मालिक ने कहा कि ठीक है, ऐसी कृपा तू तेरे पास रख और ये नौकरी छोड़ के यहाँ से चला जा। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, मैं मेरे बाबा को लेके ये नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ। ये सब सामान उठा के, पूजा पाठ के, बाबा श्याम की तस्वीरें सब उठा के एक बैग में रख के वहाँ से निकलने लगते हैं और निकलने ही वाले होते हैं तभी मालिक के पास एक कॉल आती है जो कि एक ग्राहक की होती है। वो कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके यहाँ जो काम करता है ना लड़का मयंक, उसकी वजह से मेरी गाड़ी में जो समस्या हो रही थी और मैं इतने दिनों से परेशान था, मैंने शोरूम में दिखा लिया, उन्होंने लैपटॉप लगा के चेक कर लिया, 10 से ऊपर मैकेनिक को मैं ये सब दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि इस गाड़ी में भूत प्रेत है या फिर मुझे ये गाड़ी बेचना पड़ेगा। मैं तो इस गाड़ी को बेचने की सोच रहा था। तभी मालिक उसे कहते हैं कि मयंक रुको, और सभी जो भी वहाँ से चले गए थे उन सभी लोगों को वापस बुलाते हैं और सभी लोगों के सामने मालिक मयंक से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने इन लोगों, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरे कारण मेरा ग्राहक आज खुश हुआ है।
और मैंने इन सभी लोगों के सामने तेरी बेइज्जती की। मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ और अब तू भी अपना बड़ा दिल रख के मुझे माफ़ कर दे। और एक काम करना, तू अब जब तक भी पूजा पाठ करेगा। तो मयंक ने कहा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई और मैं वापस पूजा पाठ में लग गया या फिर ग्राहक का कोई काम सुनने में लेट हो गया तो मैं क्या करूँगा मालिक, इससे अच्छा मैं अभी ही आपकी जॉब छोड़ देता हूँ। मालिक ने कहा कि नहीं, एक काम करना, अब जब भी तू पूजा पाठ करेगा उस समय ये याद रखना कि तुझे गेट लगाकर पूजा करना है और जल्दी फटाफट कर देना। और जब तक तू पूजा पाठ करेगा तब तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी ग्राहक आएगा वो गेट के बाहर खड़ा रहेगा और तेरी पूजा होने के बाद ही तू उसका काम सुनना। तो देखो, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई और इसका आज का कंपनी में दिन भी निकल गया। जैसे तैसे आज सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद होता ये है कि इनके मालिक के घर कोई पूजा होती है और वो पूजा जो है वो मतलब पूरा परिवार पहले घर में करता है। उसके बाद इनका पूरा परिवार, इनकी बहन, उनके हस्बैंड, बच्चे, मम्मी पापा, इनकी वाइफ, इनके 2 बच्चे, हर कोई इस पूजा में वहाँ घर से उठने के बाद यहाँ पर कोई सिक्का सिद्ध करके लेके आते हैं और उसको यहाँ 24 घंटे के लिए रखकर उसकी पूजा करते हैं। तो हुआ ये कि वो लोग सभी पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं और गैराज के उस समय सारे काम बंद रहते, सभी की छुट्टी रहती है उस दिन। और ये जो गाड़ियों का काम भी है ये 2 दिन पहले से लेना बंद कर देते और सारी गाड़ियाँ उससे पहले ग्राहक को दे देते ठीक करके। तो होता ये है कि जब ये सभी लोग यहाँ पे आते हैं तब मयंक को अजीब सी बेचैनी होती है और वो बहुत परेशान होता है। तो वो सोचता है कि मैं पानी पीता है, फिर बेचैनी होती है, फिर जाके मुंह धुलता है और आईने में अपना मुंह देखता है और उसे आईने में बाबा श्याम दिखाई देते हैं जो कि उसे कहते हैं कि यहाँ से सब बाहर चले जाओ, यहाँ से सब बाहर निकलो, यहाँ से बाहर जाओ, सभी को लेके बाहर जाओ। तो ये वापस उस आईने को बार बार पानी डाल के देखता है, बार बार उसे धोने की कोशिश करता है। तब ये अपने दोस्तों को जाकर कहता है कि मैंने बाबा श्याम को देखा और उन्होंने मुझे कहा है कि यहाँ से सभी लोग निकल के बाहर चलो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि देख, तेरी अभी अभी नौकरी जाने से बची, तू ऐसा बिल्कुल मत कर, तू मत कर ये काम, नहीं तो तुझे बहुत भारी पड़ेगा। और तू ये क्यों करना चाहता है, तू मत कर, तेरी नौकरी अभी चली आएगी और तू फिर उसी हालात में उस दिन जैसे तेरी बहुत बेइज्जती करेंगे मालिक। तो ये कहता है कि नहीं, और ये भागकर मालिक के पास उस कमरे में जाता है और कहता है कि मालिक मालिक। हाँ मयंक बोलो, क्या हुआ मयंक जी, बोलिए। तो मयंक चुपचाप ये कहता है कि यहाँ से सब बाहर जाओ। मतलब क्या कह रहा है मयंक, क्या कह रहे हो आप, यहाँ से सब बाहर जाओ? हाँ अम्मा जी, बाबू जी, भाभी, दीदी, भैया, जो भी सब बच्चे, सब लोग यहाँ से बाहर चलो, बाहर चलो यहाँ से। तो ये इसको कहते हैं कि हम बाद में बात करेंगे, आप अभी बाहर जाओ, हमारी यहाँ पूजा चल रही है, सिद्ध किया हुआ सिक्का हमें यहाँ 24 घंटों के लिए रखना होता है, आप बाहर जाओ। तो ये सिक्का तो वो नहीं रख पाते, लेकिन मयंक जी दोनों बच्चों का हाथ पकड़ के और सीधे गैराज के बाहर रोड पे जाके खड़े हो जाते। उनको देखकर मालिक और पूरा परिवार गुस्सा आता है। उनकी वाइफ कहती है कि कैसा बदतमीज़ इंसान है ये, क्या कर रहा है बच्चों के साथ, कहाँ लेके जा रहा है। सब दौड़ के इसके पीछे जाते हैं, इसके साथ जो गैराज में काम करते हैं इसके साथ ही वो लोग भी सब बाहर चले जाते हैं। पूरा गैराज खाली रहता है और ये सभी को लेके रोड पे खड़ा ही होता है और मालिक इसे डांटते हैं, सभी लोग इसे चिल्लाते हैं कि ऐसा क्यों किया, क्या बदतमीज़ी है, क्या चल रहा है, मयंक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी ये कहता है कि मुझे बाबा श्याम ने दर्शन दिए हैं और उन्होंने कहा है कि यहाँ से सभी बाहर जाओ, यहाँ से सभी लोगों को लेके बाहर जाओ। तो ये इतना कहता ही है और मालिक इसे कहता है कि तुम क्या बेवकूफ़ी वाली बात करते हो, तुम्हारे पास दिमाग भी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ऐसा करने की। और इतना बोलते ही पूरा का पूरा टीन सेट, उनकी ऑफिस की छत, सब कुछ ज़मीन पे गिर जाता है और पूरा धुआं धुआं हो जाता है। और जैसे ही ये सब होता है तो मालिक और उसके पूरे साथी रोते रोते कहते हैं कि आज तूने पूरे घर, सबका परिवार बचा लिया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तब ये सब तो गिरता है, ये सब सुनता भी नहीं और दौड़ के जाता है बाबा श्याम की तस्वीर लेने।
तो तस्वीर की कांच तो चिटक जाती है और ये कहता है कि मेरे से बड़ा बाबा का शायद ही कोई भक्त होगा जिसे बाबा ने खुद ऐसे दर्शन दिए हैं। बाबा के तो बहुत भक्त है, लेकिन आपके साथ जो चमत्कार हुआ वो बहुत बड़ा है। आपने अपना ही नहीं बाकी सारे लोगों की जान भी बचाई और उनका घर भी बचाया। तो तब से ये लोग जो है मयंक जी को बहुत बड़ा भक्त मानते हैं और भगवान जी के बाद इनकी बहुत बातें मानते, चाहे मालिक हो चाहे इनके साथ काम करने वाला हो। तो इन्होंने मुझे ये अनुभव भेजा है। उम्मीद भी है अगर आपके साथ भी ऐसा कोई अनुभव होता है तो आप लोग मुझे शेयर करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।